आज की कहानी देवभूति और कर्दम ऋषि के बारे में। सप्त ऋषियों में से एक कर्दम ऋषि के बारे में आपको हम कुछ कहानियाँ बताने जा रहे हैं। भगवान कपिल मुनि का जन्म के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कपिल मुनि का माँ बाप कौन था और कर्दम ऋषि के बारे में हम आपको सुना। मैत्रेय जी को विदुर जी ने पूछा था और विदुर जी को वो बता रहे थे। ठीक है। तो कर्दम ऋषि जन्मजात से ही वो थोड़ा परेशान रहते थे और उनको उनका पिताजी बोला गृहस्थ धर्म में आपको जाना है। तो भागवत शरण अगर बचपन में आ जाए तो गृहस्थ धर्म में आने की कोई जरूरत नहीं, और ना भी आए तो गृहस्थ धर्म में रहे, कोई बात नहीं है। जब भी आपको भागवत शरण आ जाए, भागवत के शरणों में आप अगर आ गए तो आपको ये संसार में आने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आ भी गए और गलती से भी अगर क्यों कि सांसारिक धर्म में आने के बाद बहुत यातनाएं हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत मतलब परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उसके बाद प्रभु का शरण करना पड़ता है। यहाँ आने के बाद आदमी माया के बंधन में बट जाता और बंध जाता है कि हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा बच्चा, हमारा गाड़ी, हमारा बाड़ी, दुनिया में फंस के जो निकल के इतना कुछ में बंधे के बाद भी इससे निकल के जो प्रभु शरण में आते हैं तो उनका ठीक है, उनका भागवत भजन होगा और उद्धार भी होगा। लेकिन उसके अंदर में अगर फंसे रह जाए तो आदमी उलझ जाता है। उलझ जाने के कारण में बोला, वो कर्दम ऋषि बोले कि ठीक है, अगर पिता ने बोला है, पिता का बात रखने के लिए तो हमको सांसारिक धर्म करना ही पड़ेगा। तो बोला, तप में थे, बहुत बड़े बड़े जटाएं थी। अब गृहस्थी धर्म में आने के लिए तो वो सब जटा हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उनसे पहले ही वो प्रभु का शरण में थे। जब तपस्या की था तो प्रभु खुद आया था और प्रभु ने खुद बताया था तुमको सांसारिक धर्म में जाना पड़ेगा, और तुम्हारे तकदीर में तुम्हारे पास जो लड़की आएगी वो शीलवती कन्या होगी। उनके जैसी कन्या मैंने लाखों हजारों करोड़ों में कोई होती है, ऐसा कन्या है। बोला ठीक है। शत्रुपा और मनु का लड़की थी देवभूति। उनको उनके बारे में प्रभु को, कर्दम ऋषि को विष्णु अपने मुंह से बोल दिया था। यानी उस लड़की का वाखान, उनका मतलब चरित्र विष्णु ने खुद बड़ाई किया था, अच्छाई ढूंढ के बताया था। तो बोला था कि हम शादी करेंगे, वही लड़की शादी बोला था। तो ठीक है, वो जब तैयार हुए तो जटा काटे, सांसारिक बने, पूरा क्लियर फ्रेश। तब तक वो लोग शत्रुपा और मनु ने लड़की को लेके कर्दम ऋषि के पास आए। जब आए तो घर आने से हम लोग चेयर लगाते हैं, बिछौना बिछाते हैं, या तो चौकी लगाते हैं बैठने के लिए आदमी को आदर सत्कार के लिए। उस समय ये सब कुछ नहीं था, आसन लगाया करता था। आसन बोलो तो कोई भी चीज़, जमीन में बिछाना, आश्रम है तो वहाँ 3 आश्रम लगाया गया, तीन आसन लगाया गया।
आए, मनु और शत्रुपा बैठे। वो लड़की बैठी नहीं, खड़ा। बोला देवी ये आसन आप ही के लिए। कर्दम ऋषि बोला। सोचा कि होने वाला तुम्हारा ये पति होगा, शादी करेंगे इनसे तो हमारा पति होगा, हमसे बड़ा है। वो आसन बिछाया था, हम कैसे बैठे? मने मन में सोचा। वो गया, दाहिना हाथ उस आसन में दिया और आसन का नीचे जमीन में बैठ गया। यानी अपना पति जो होगा उनका बोली का मान भी रखा, कुल भी रखा और धर्म भी रखा, तीनों बचाया। उन्हें बैठने के लिए बोला, बैठा, लेकिन उनका आसन का भी खाली नहीं जाने दिया, दाहिना हाथ रख दिया, मतलब हम हैं। हाँ, और वो जमीन पर पूछा, देवी ये आप? तो बोला ऐसा ऐसा बात है। बोला विष्णु, भगवान विष्णु ने ऐसा जन्म से पहले ही इसलिए बताया था, गुणवती सिलवती। और विष्णु ने पहले ये भी बताया था कि उसी कन्या का पेट में हमारा जन्म होगा। विष्णु खुद उसी कन्या के पेट में जन्म होंगे, इसलिए कपिल मुनि वही जन्मेंगे। विष्णु खुद है कपिल मुनि, ठीक है, वो बता दिए थे। तो इन लोगों को किसी को पता नहीं है, उनको पता है। शादी हुआ, रहने लगे। वो तपस्वी आदमी शादी होने के बाद जंगल में तपस्या में फिर लीन हो गया, भूल गए हमारा शादी हुआ। वो माता देवावती डेली फूल पुष्प पूजा अर्चना सब डेली करे, नीप तो सब कुछ करने के बाद पूजा का थाली सजाना, पूजा करना। उनके साथ में ऐसा प्रेम, अगर जिंदगी में प्रेम हो तो समय कट जाता है, तुमको पता ही नहीं चलेगा दिन क्या है रात क्या है, और कितना समय हुआ। दोनों में इतना प्रेम था, ये तो भूल गए। लेकिन देवावती ने उनके साथ ऐसा प्रेम से रहने लगे कि कर्दम ऋषि को पता ही नहीं चला कि समय बीत गया। कई एक साल बीत गया। एक दिन आँख खोल के जब देखा तो बोलता ये कौन है? वो बुलाया, आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो? बोला ऋषिवर आप शायद भूल गए, आपके साथ हमारा शादी हुआ और आप संसार करने के लिए सांसारिक धर्म में आए। तब उनको याद हुआ, अच्छा अच्छा। तो बोला था कि आपको बोला था कि आप पुत्र प्राप्ति आपसे होगा। बोलो मैं तो भूल गया था। अच्छा अच्छा, पूजा हुआ, तप हुआ, दुनियादारी सब कुछ हुआ। बोला ठीक है, तब आप हम लोग गृहस्थी सजाते हैं। 1000 कमरा का एक विमान तैयार हुआ, संसार करेंगे। 1000 सेविकाएं हुआ उस विमान में। वो विमान ऐसा तैयार किया कर्दम ऋषि ने कि वो 7 द्वीप तो जाता ही, इस लोक से उस लोक भी जाता, ऐसा विमान। उसमें कोई इंजन नहीं, कुछ नहीं, संकल्प से खाली बोल के संकल्प कर देंगे वो विमान उड़ेगा। आज नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों साल पहले ये विमान का मतलब जो टेक्निक हमारे इंडिया में था, आज नहीं। वही सब ग्रंथों को देख के, वही सब वेद को देख के ये डेवलप इतना किया है साइंटिस्ट। अब बोलता है भगवान को नहीं मानते। जब हाथ से ज़्यादा समय निकल जाता है तो बोलता है भगवान भरोसा ही हो सकता, बोलता है, मानता भी है। लेकिन ये टेक्निक हमारा उससे पहले था। अब 1000 कमरा में 1000 सेविकाएं, साफ सुथरा करने के लिए, सेवा करने के लिए 1000 कमरा, वो विमान चल दिया। कहाँ? स्वर्ग लोक की ओर यात्रा में। हाँ, जाते जाते ही 9 कन्या का जन्म हुआ। 9 कन्या
करदम ऋषि देवहूति का 9 बेटी हुआ। उसी विमान में जाते जाते ही नंदन कानन जाके वो विमान रुका। नंदन कानन कहाँ है? इंद्र का एक वन है। इंद्र, राजा इंद्र का, देवताओं का राजा जो इंद्र है उनका एक वन है, वहीं पारिजात गाछ है, पारिजात पुष्प। वो पारिजात पुष्प का गाछ कहाँ मिला था ना? समुद्र मंथन में मिला था। समुद्र मंथन में श्वेत हाथी उठा था। शिव का जो जटा में है आधा चंद्र उठा था। लक्ष्मी जी वहीं प्राप्त है। वो पारिजात पुष्प भी वहीं उठा था। वो पारिजात वहाँ नंदन कानन में है। यानी देवी देवता लोग सब कीड़ा वहीं करते थे नंदन कानन में। सब अप्सराएं, सब देवी देवता सब वहाँ वो भी मान गया। वो टाइम पास होते होते 9 बच्चा हुआ, 9 लड़की। बोला अब देव आहुति को बोला कि देवी अब मैं संन्यास ले लूँ। बोला प्रभु आप अगर संन्यास लेंगे तो आपको मना कौन कर सकता? संन्यास ले सकता, लेकिन आप भूल रहे हैं कि हमको आप वर दिए हैं कि पुत्र प्राप्ति हमसे हो। हाँ, तब प्रभु को बोला कि प्रभु अब आपका आने का समय हो गया। आप बोले थे हम आएंगे, आपके घर में ही जन्म लेंगे। विष्णु से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तब वो आए और उनके यहाँ आके करदम ऋषि के पत्नी देव आहुति का गर्भ से भगवान कपिल जी जन्म लिए। वो जन्म लेने के साथ ही कुछ दिनों के बाद बोला मैं संन्यास लूँगा। तब बोला उनका बीवी, देखो बच्चा हुआ घर में और उसका पति अब संन्यास लेके चला जाएगा छोड़ के, कैसा लगेगा? तो बोला आप बच्चा बड़ा होने दीजिए, उसके बाद आप जाएंगे। बोला कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो परम पिता परमेश्वर आपके पास है, हमारा कोई जरूरत नहीं। वो परिक्रमा किए, उस झूला में जो बच्चा सोया हुआ था और साष्टांग प्रणाम किए। तो प्रभु हमारा 9 कन्या है, इसका शादी कैसे होगा? परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा ने बोला तुम चिंता मत करो, प्रभु का चिंतन करो, तेरा चिंता हरने वाला तेरे घर में, तेरा चिंता। अब उनका 9 बहन है तो वो समझ लेगा ना भगवान। तो चिंता मत करो, चिंतन करो प्रभु का, तुम्हारा मुक्ति और तुम्हारा जीवन आनंद आराम से गुजरेगा जंगल में। जीवन आनंद, जीवन जापन का आनंद लो। अब भागवत शरण में मन लगाओ, तुम देखना भगवान में ही लीन हो जाएगा। तो प्रभु सारा आपको देके मर जाएगा। और बोला देवाहुति को कि जो चाहिए आज से तुम्हारा ये लड़का तुमको ये बुद्धि देगा और सब ज्ञात करवाएगा, सब याद करवाएगा, और यही बच्चा तुमको एक दिन चमकाएगा। तो कपिल मुनि ने देवाहुति को ऐसा चमकाया, अब क्या होता वही अभी बाद में होता है। और वो करदम ऋषि चले गए जंगल में। देवाहुति का वो कपिल मुनि, वही कपिल मुनि भगवान काकद्वीप में गंगा सागर में है आज, वही है, वही कपिल मुनि। भगवान का एक रूप कपिल मुनि है, भगवान विष्णु। ये आपको शायद किसी ने बताया होगा तो आप सुने होंगे, मैं जो आपको बताया यही रियल है।